एक बार एक छोटी सी बच्ची अपने हाथ में मिट्टी का गुल्लक लेकर भागते हुए एक दवाई की दुकान पर गई। वह वहाँ बहुत देर से खड़ी थी, लेकिन दुकानदार ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे। फिर कुछ देर बाद वह लड़की उसे बुलाई भी, लेकिन फिर भी दुकानदार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो उस बच्ची को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने अपने मिट्टी के गुल्लक को वहीं काउंटर पे जोर से रख दिया। इसके बाद जो दुकानदार था और वहाँ जितने भी लोग खड़े थे वो सब बच्ची की ओर देखने लगे। और तब दुकानदार ने उससे पूछा, बेटा आपको क्या चाहिए? तब बच्ची बड़े ही भोलेपन से बोली, मैं यहाँ चमत्कार लेने आई। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया और ना ही वहाँ खड़े लोगों को कुछ समझ में आया। और फिर दुकानदार उससे बोला, बेटे चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलता। लेकिन उस बच्ची को लगा कि वह झूठ बोल रहा है। उसने कहा, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, बताओ आपको कितना चाहिए, मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊँगी। वहीं काउंटर पर एक और आदमी खड़ा था जिसने बच्ची से पूछा, बेटे क्यों चाहिए तुम्हें चमत्कार? और तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ और मम्मी पापा उसे हॉस्पिटल ले गए और कई दिनों तक मेरा भाई घर नहीं आया। और कई बार तो मैंने पापा से पूछा भी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो आ जाएगा, कल आएगा, लेकिन वह आ नहीं रहा था। फिर एक दिन मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा उनसे कह रहे थे कि उसके दवाइयों के लिए जितने पैसे लगेंगे उतने मेरे पास है नहीं, अब उसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं भी हैं तो क्या, मेरे पास तो हैं। और मैं आज उन सभी पैसों को इकट्ठा करके इस दवाई की दुकान पर आई हूँ। और फिर उस आदमी ने पूछा, बेटे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? फिर उस बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई और ज़मीन पर फेंकी और तोड़ दी और फिर पैसों को गिनने लगी। और बाकी सारे लोग खड़े होकर उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वह अपने सारे पैसों को इकट्ठा करके अपने हाथ में लेकर बोली, मेरे पास कुल 19 रुपये हैं। वह आदमी जो वहाँ खड़ा था वह थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने में ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता चला कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं बल्कि बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था। उसने सिर्फ 19 रुपये में उसके भाई की सर्जरी की और कुछ दिनों बाद वह ठीक होकर घर आ गया। और कुछ दिनों बाद जब उसके मम्मी पापा बैठकर बातें कर रहे थे तो उसकी मम्मी बोली, अरे अब तो मुझे बता दो कैसे हुआ यह चमत्कार? तो उसके पापा मुस्कुराते हुए बोले, यह चमत्कार मैंने नहीं बल्कि इसने किया है। और इस कहानी की छोटी बच्ची से हमें यह सीख मिल सकती है कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई रास्ता नहीं दिखता और हम हार मान लेते हैं तो हमारे अंदर का एक बच्चा जो कभी हार नहीं मानता, वह ना नहीं सुनता, वह ना सुनने का मतलब ही नहीं जानता। कोई रास्ता ना बचने के बाद भी वह निरंतर कोशिश करता रहता है और अंत तक लड़ता है और एक दिन ऐसा आता है जब उसे जीत मिल जाती है। इसीलिए सब हार मान जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर का बच्चा कभी हार नहीं मानता। इसी के साथ इस कहानी का अंत करते हैं और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।